आप सभी को जय मसीह की। क्या आप जानते हैं कि बाइबल भविष्यवाणी करती है कि एक ऐसा समय आएगा जब एक शक्तिशाली विरोधी यानी एंटी क्राइस्ट पूरी दुनिया को धोखे में डाल देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन है? क्या वो कोई व्यक्ति है, कोई सरकार है या फिर कोई आत्मिक ताकत जो आज भी हमारे आसपास काम कर रही है? इस वीडियो में हम जानेंगे बाइबल की दृष्टि से एंटी क्राइस्ट कौन है, वो कब आएगा और हम उसे कैसे पहचान सकते हैं, और सबसे खास बात, क्या वो पहले ही दुनिया में आ चुका है? बाइबल में एंटी क्राइस्ट शब्द केवल रहस्यमय नहीं है, यह हमारे विश्वास की परीक्षा लेने वाली एक सच्चाई है। बाइबल हमें पहले से चेतावनी देती है कि अंतिम समय में बहुत लोग भटकाए जाएंगे और एक ऐसा नेता या आत्मा प्रकट होगा जो मसीह का विरोध करेगा और झूठे चमत्कारों से लोगों को धोखे में डालेगा। यह वीडियो केवल जानकारी नहीं बल्कि एक आत्मिक जागरूकता है। यदि आप मसीही हैं या आत्मिक सत्य को जानना चाहते हैं तो अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आपकी आंखें खोल सकता है और आपको उन बातों के लिए तैयार कर सकता है जो भविष्य में घटने वाली हैं। आइए अब हम बाइबल के वचनों के साथ एक एक करके जानें एंटी क्राइस्ट कौन है और अंतिम समय की असली सच्चाई क्या है। फर्स्ट यूहन्ना 2:18। प्रिय बच्चों, अंतिम समय आ गया है। आपने सुना है कि मसीह का विरोधी आ रहा है और अब बहुत से मसीह विरोधी आ चुके हैं। यही दिखाता है कि यह अंतिम समय है। यह वचन स्पष्ट करता है कि एंटी क्राइस्ट का समय आ चुका है। न केवल एक एंटी क्राइस्ट आएगा बल्कि पहले से ही बहुत से मसीह विरोधी दुनिया में काम कर रहे हैं, वे जो यीशु के सत्य का विरोध करते हैं। सेकेंड, फर्स्ट यूहन्ना 2:22। झूठा कौन है? वही जो यह ना माने कि यीशु ही मसीह है। मसीह का विरोधी वह है जो पिता और पुत्र दोनों का इनकार करता है। यह एंटी क्राइस्ट की पहचान बताई गई है। वह जो यीशु को मसीह मानने से इनकार करता है, वह जो यीशु की दिव्यता और पिता से उसके संबंध को नकारता है, वही मसीह का विरोधी है। थर्ड, 2 थिस्सलुनीकियों 2:3 और 4। किसी भी प्रकार से धोखा न खाना, क्योंकि वह दिन तब तक न आएगा जब तक कि विद्रोह न हो जाए और वह पाप का आदमी प्रकट न हो जाए। विनाश का पुत्र, वह परमेश्वर के विरुद्ध उठेगा, हर उस चीज के विरुद्ध जो पूजी जाती है। यह भविष्यवाणी उस अंतिम एंटी क्राइस्ट की है जो स्वयं को परमेश्वर की जगह बैठाएगा। वह घमंडी होगा और झूठे चमत्कारों से लोगों को धोखा देगा। फोर्थ, 2 थिस्सलुनीकियों 2:9 से लेकर 10 तक। यह वह आदमी है जो शैतान की शक्ति से आएगा। वह झूठे संकेतों और चमत्कारों से भरा होगा और वह हर प्रकार की बुराई से लोगों को धोखा देगा जो सत्य को स्वीकार नहीं करते और उद्धार नहीं पाते। एंटी क्राइस्ट शैतान की शक्ति से काम करेगा और चमत्कारों द्वारा लोगों को भ्रमित करेगा। केवल वे ही बचे रहेंगे जो परमेश्वर के सत्य में दृढ़ रहेंगे। फिफ्थ, फर्स्ट यूहन्ना 4:3। और जो आत्मा यीशु को स्वीकार नहीं करती वह परमेश्वर की ओर से नहीं है। यह मसीह का विरोधी है जिसकी बात आपने सुनी थी और वह अब संसार में आ चुका है। एंटी क्राइस्ट की आत्मा पहले से ही इस दुनिया में कार्य कर रही है। यह वचन आत्माओं को परखने की चेतावनी देती है। हर कोई जो यीशु को परमेश्वर का पुत्र नहीं मानता वह एंटी क्राइस्ट की आत्मा से प्रेरित है। सिक्स्थ, मत्ती 24:24। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठेंगे और ऐसे बड़े चमत्कार और आश्चर्य दिखाएंगे कि यदि संभव हो तो चुने हुए भी
बहक जाएं। एंटी क्राइस्ट और झूठे भविष्यवक्ता बड़े बड़े चमत्कार दिखाएंगे ताकि परमेश्वर के चुने हुए लोगों को भी बहकाया जा सके। इसीलिए आत्मिक सजगता बहुत आवश्यक है। 7, प्रकाशित वाक्य 13 का 5 से लेकर 7 तक। पशु को गर्व और ईश्वर के खिलाफ बोलने के लिए मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक कार्य करने की शक्ति दी गई। उसने परमेश्वर को अपमानित किया, युद्ध किया और संतों को पराजित किया। प्रकाशित वाक्य में पशु एंटी क्राइस्ट का प्रतीक है। उसे सीमित समय के लिए अधिकार दिया गया कि वह परमेश्वर के विरुद्ध बोले और उसके लोगों को सताए। यह अंतिम संघर्ष की एक झलक है। 8, प्रकाशित वाक्य 13 का 16 से लेकर 17 तक। उसने सबको, छोटे बड़े, अमीर गरीब, आजाद दास, अपने दाहिने हाथ या माथे पर निशान लगाने को विवश किया। बिना उस निशान के कोई खरीद या बिक्री नहीं कर सकता। एंटी क्राइस्ट की सरकार लोगों पर नियंत्रण करेगी। वह निशान मार्क ऑफ द बीस्ट द्वारा पहचान करेगा, जिससे कोई भी उसकी अनुमति के बिना जी नहीं पाएगा। यह झूठी उपासना और नियंत्रण का प्रतीक है। 9, 2 यूहन्ना 1 का 7। क्योंकि बहुत से धोखेबाज संसार में निकल पड़े हैं जो स्वीकार नहीं करते कि यीशु मसीह देह में आया। यही धोखेबाज और मसीह का विरोधी है। एंटी क्राइस्ट केवल अंतिम समय में प्रकट नहीं होगा, वह अनेक रूपों में पहले से ही संसार में है। हर वह जो यीशु के मानव रूप को नकारता है मसीह का विरोधी है। 10, प्रकाशित वाक्य 19 का 20। पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया जिसने उसके सामने चमत्कार किए। दोनों को आग की झील में जीवित फेंका गया। अतः एंटी क्राइस्ट, पशु और झूठा भविष्यवक्ता को परमेश्वर की न्याय की आग में डाला जाएगा। मसीह की विजयी वापसी का यह दृश्य हर विश्वास करने वाले के लिए आशा है। अब जब आपने एंटी क्राइस्ट के बारे में बाइबल के वचनों से जाना, तो यह समझना जरूरी है कि यह केवल जानकारी नहीं है, यह एक चेतावनी है, एक आत्मिक अलार्म है जो हमें तैयार करता है आने वाले अंतिम समय के लिए। बाइबल कहती है कि जो मसीह में दृढ़ रहते हैं, सत्य में चलते हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन बिताते हैं, वही इस अंतिम धोखे से बच सकेंगे। एंटी क्राइस्ट की आत्मा पहले से ही संसार में काम कर रही है, झूठ, लालच और धोखे के जरिए। परंतु मसीह के साथ जुड़ा हुआ जीवन एक सुरक्षित जीवन है। यदि यह वीडियो आपके लिए आशीष का कारण रहा है तो इसे केवल यही ना रोकिए, इसे अपने मित्रों, परिवार और चर्च ग्रुप्स में शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कोई आज इस सत्य को सुनने के लिए इंतज़ार कर रहा हो। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह और गहरे बाइबल विषय पर वीडियो लाएं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको क्या सीखने को मिला। याद रखिए, एंटी क्राइस्ट भले आए, लेकिन अंत में जीत हमारे प्रभु यीशु मसीह की ही होगी। जो अंत तक धीरज धरते हैं वे उद्धार पाएंगे। धन्यवाद कि आपने अंत तक यह वीडियो देखा। यीशु मसीह में बने रहिए और आत्मिक रूप से प्रभु आप सभी को आशीष करे।